जी भाइयों, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की बकवास। और साथ में हमारे साथ हैं बक्स, क्रिक बक्स जो हैं आ गए हैं। और क्या टाइम पे आए हैं बॉयज। इधर यूएस ने हमें पहला और बॉयज फौरन इन्होंने अंदर एंट्री दी है हमारे स्टूडियोज में। मगर नहीं यार, इट वाज लॉन्ग ड्यू। और क्यों, जरा बताएं ना सुनने वालों को, आज क्यों जमा है हम इधर। देखिए, सबसे पहले तो हम इसलिए आए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू जीके एंड जीके की बकवास हमें इनवाइट करने के लिए। एंड द रीजन व्हाई वी आर हियर इज बिकॉज अब बहुत बड़ा गेम आने वाला है वर्ल्ड कप का, और हम लोग खुश हैं कि वो ऐसे गेम के बाद आ रहे हैं जिस गेम से पाकिस्तान बहुत इंस्पिरेशन लेके जा रहा है। तो कुछ आपका क्या कहना है इस बारे में? यार हम तो जैन हमारा दोस्त है, तो हम तो बैंटर वीडियो करने आए थे फिलहाल कि इंडिया पाकिस्तान का गेम है यार, कुछ बैंटर शैंटर करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन यार एंड ऑफ इट ना, पता क्या है, पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी का दर्द समझता है। तो आई थिंक जो कल दर्द हुआ है जैन को, हमें फील हुआ, हमने वीडियो देखा है जीके की बकवास वाला, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हम करते ही हैं। तो आई थिंक हम बस दर्द बांटने आए हैं, लेकिन जैसे जैसे माहौल बनेगा तो आई थिंक जीके भी वापस फॉर्म में आएंगे और बैंटर वापस आएंगे। तो कसम से क्या, मैं मतलब क्या भाइयों, बस शुक्रिया सहारा देने का। ये कल देखा ना, कल जो मैं वीडियो कर रहा था ना, मुझे इसी सहारों की जरूरत थी। तो आज बॉयज आ गए सहारा देने। मगर यार अब तक वर्ल्ड कप जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप जा रहा है। सारे इस बात से एग्री करेंगे 100%। आज हमारा होम होम कंट्री कनाडा ने जिस तरह आयरलैंड को जो है पेला है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है बॉयज? यार अमेजिंग वर्क यार, लाइक मतलब आई नो कि बाकी कंट्रीज में, लाइक स्पेशली कमिंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, इन लोगों को काफ़ी एड्स मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। बट कनाडा में यार हम जानते हैं कि दीज गाइज पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, बट इतना कोई लुक्रेटिव ऑफर नहीं है इनके लिए। बट स्टिल दे आर गिविंग देयर 100% फॉर द कंट्री। स्पेशली कंग्रेचुलेशन टू द कैप्टन साद बिन जफर, भाई इतना अच्छा बॉयज़ को लीड किया है। और आयरलैंड कोई हल्की टीम नहीं है। अभी हमने रिसेंटली देखा ही था, उन्होंने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया था। कौन याद नहीं आ रहा मुझे कौन, जरा नेशन का नाम लेंगे आप? नहीं, मैं हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कौन नेशन है ये मेरे ख्याल से आपने मर्चेंडाइज उसी की पहनी है। तो वो इजी है थोड़ा बोलना, लेकिन आई मीन वही था कि बट लेकिन यार बॉयज बहुत अच्छा खेले, तो कंग्रेचुलेशंस टू कनाडा। बिग शाउट आउट देंगे हम अपने बॉय साद जफर को, जो इस वक्त टीम को जो है वो लीड कर रहे हैं। और आज साद जो है वो बाद में हमें इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव नजर आए। और बिल्कुल यार, बंदा डिजर्व करता है। और मेरे ख्याल से क्रेडिट हम सारों को भी जाना चाहिए कि हम सारे भी पिछले 15-20 साल से क्रिकेट कनाडा को जो है वो किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम में से किसी एक ने तो जरूर हमारे कैनेडियन प्लेयर से मार खाई होगी। ये हमारे ही गंदे ओवर्स का नतीजा है कि आज हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वो वहां जाके जो है आयरलैंड को धोया। और आयरलैंड इज अ प्रॉपर टीम यार, प्रॉपर टीम यार, आयरलैंड इज अ प्रॉपर टीम। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे ख्याल से यूएस और कनाडा आगे पहुंचे हुए और हम सारे इधर बैठ के नहीं, फिर उन्हें भी बुला लेंगे यहीं पे, जीके की बकवास पे बुला लेंगे उन्हें। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है आयरिश एक्सेंट में हमें जो है ना अगली एपिसोड करनी पड़ेगी। तो चले जी, वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो मानना पड़ेगा यार। बड़े टाइम बाद एक ऐसा वर्ल्ड कप आया कि इवन युगांडा की गेम देखते हुए ना बंदा एंजॉय कर रहा है, मजा आ रहा है। और यही क्रिकेट होना चाहिए। और मैं कह रहा था ना, यही पाकिस्तान की ब्यूटी है कि हम असल में क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं। हम लेके आते हैं नेशंस को कि आओ भाई, ये देखो तुम भी जीत सकते हो, हौसला में धारना। हम आप वाला काम नहीं करते कि नहीं नहीं जी हम तो हरा करेंगे। हम कहते हैं नहीं नहीं जी भी, होम पे भी आओ, हमसे लेके जाओ, कुछ लेके जाओ जरूर। देखिए, मैं एक फनी चीज बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान से, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है जब शुरू हुए कि 6 ओवर हुए आपके और आपके 3 विकेट डाउन थे। उसने बोला देखो जी, हमारा आईएमएफ लोन अभी पेंडिंग है, तो आज हम यूएस से नहीं जीत रहे। यार मजे की बात है, ये फिर भी इनका लोन नहीं है ना। आपको पता है आज जो है एक इवेंट था न्यूयॉर्क के अंदर, उस सुबह उन्होंने कहा है कि हम इवेंट पोस्टपोन कर रहे हैं। $25। हाँ, मीट एंड ग्रीट डिनर करना था जो मीट एंड ग्रीट था पाकिस्तान टीम का, $25। हाँ, जो उन्होंने आज ही पोस्टपोन किया है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बॉयज किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? लेकिन वो कार्गो हेड में ही आएंगे। हाँ, अगला जाने किस हेड में आएंगे। मगर चले जी, हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से, क्योंकि बिग गेम तो है, राइट? और हमने अक्सर टाइम पे नोटिस किया कि पाकिस्तान टीम एक वाइड टीम है जो मतलब जब सारी कार्ड्स उनके अगेंस्ट होते हैं ना, तो वो तभी परफॉर्म करते हैं। ये मेरे ख्याल से बुकीज की सबसे लीस्ट जिसे कहते हैं ना फेवरेट टीम होगी। बिकॉज़ कोई बंदा नहीं प्रेडिक्ट कर सकता ये क्या करने वाले हैं, यार पाकिस्तान नहीं कर सकता। यार आई थिंक हमारे ना ये देसी मेंटालिटी है, जब तक हमारे सर पे तलवार ना लटकी हो ना, हम लोग परफॉर्म नहीं करते। बट कमिंग टू द पॉइंट कि भाई पाकिस्तान टीम ने ऐसा दिखाया है, आई थिंक उनको एक ना इनिशियल किक चाहिए होता है। तो मैं तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा हूँ पाकिस्तान को इस मैच में, स्पेशली जो हमने न्यूयॉर्क की पिच देखी है। वो पिच पे अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई और पाकिस्तान की बॉलिंग जिस हिसाब से इनिशियल ओवर्स में चलती है,
I think it's gonna be a tough game. और हिस्ट्री भी है यार, फैक्ट्स हैं, लाइक 2019 में दे लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज, फिर इंडिया से भी हारे, उसके बाद फिर इंग्लैंड को हरा दिया उन्होंने। और सेम ही जब लास्ट भी T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे से हार गए, इंडिया से हार गए और फिर फाइनल पहुंच गए हैं। तो दे हैव दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री टू। तो आई डोंट थिंक इंडिया इसको लाइट लेगा, हल्के में लेगा, और स्पेशली पिच तो ऐसी है ही कि यू नेवर नो कि क्या हो जाए। यार हमारा जो सबसे ग्लोरियस वर्ल्ड कप भी रहा है ना, मतलब अगर पाकिस्तान तो बात करे 92 का, चलो ग्लोरियस वर्ल्ड कप रहा होगा, Yeah, वो वर्ल्ड कप की स्टोरी भी जो है ना, ऐसे वो ही। है यही कि हम लिटरली वो वर्ल्ड कप में आगे पहुंचे इसलिए कि बारिश हो गई है अगले गेम में, एग्जैक्टली। राइट? वरना उस दिन भी हम मेरे ख्याल से कुछ 60-70 पे बुक हो गए थे, बुक हो गए थे पाकिस्तान इंग्लैंड, राइट? तो हमारी तारीफ में आपको मतलब ये ना, हमारी तारीफ में है ही नहीं। जिन वर्ल्ड कप्स में हमने एक्चुअली कन्विंसिंगली अच्छा खेला उसमें हमारा वो फिर एंड में इंडिया वाला हाल हुआ है। मतलब हम फिर जीते नहीं है। तो बेसिकली यार हिस्ट्री इज प्रीटी मच लाइक दैट। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ना एक काम करते हैं हम, जो है इंडिया की जो है ना स्क्वाड पे नजर डाल देते हैं। तो हमें 15 मेंबर स्क्वाड का तो अंदाजा है। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी 11 जो है ना वो खेलने वाली है? यार आई डोंट थिंक सो कुछ चेंजेस होंगे ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द पिच एज वेल, बिकॉज आई फील उस पिच पे जो हमारा मैच हुआ है आयरलैंड के साथ, उसमें सीमर्स हैव डन रियली वेल। तो मुझे लगता है वही सेम स्क्वाड रहेगी, एंड स्पेशली जो हमने कुलदीप को निकाल के अक्षर को रखा है, वो दैट इज बिकॉज कि हमारी बैटिंग डेप्थ ज़्यादा हो जाती है। सो दे वांट टू प्ले फ्रीली एंड दे वांट एन एक्स्ट्रा बैट्समैन एज वेल। सो आई थिंक प्रॉब्ली द 11 इज गोना बी द सेम। या मेरा ओपिनियन यार थोड़ा सा चेंज है। आई थिंक लाइक अक्सर या जडेजा की जगह आई थिंक दे विल ट्राई टू गेट कुलदीप इन, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ हमेशा मसला रहता है चाइनामैन को खेलने का, और दूसरी चीज़ यार मैंने ये देखी है कि क्या कहते हैं, जो हमारा जो न्यूयॉर्क में अच्छे सीमर्स ने बॉलिंग डाली थी, बट उसके बाद भी जो कुलदीप एक फैक्टर ऐड करेगा ना, उससे मेरे को ये लगता है कि सिर्फ एक चेंज होगा, कुलदीप को ले आएंगे ही और अक्सर को बाहर नहीं, मुझे लगता ही है कि अगर पहले बॉलिंग आ गई इंडिया की, तो मैंने नहीं कहा कुलदीप की बारी आनी है। यार कुछ देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिया के पास जो सीमर्स है ना, वो एक्यूरेट सीमर्स है, राइट? तो इनका सीन ये है कि ये वक्त ज़ाया नहीं करते, राइट? लाइक पाकिस्तान वाले जो सीमर्स हैं वो ज़्यादातर मैजिकल डिलीवरीज पर रिलाई करते हैं, राइट? अब जैसे शाहीन का जो बॉल है, अब वो पिच वाला बॉल तो है नहीं, राइट? वो तो बॉल वो मतलब वो पिच से फर्क नहीं पड़ना, वो बॉल वो हर जगह कर सकता है एज लॉन्ग उसको स्विंग मिले, राइट? मगर इंडिया का जो मुझे पर्सनली जिस बात से डर लगता है ना, कि वो टेक्स्ट बुक परफेक्ट सीमर्स हैं, वो दे नो हाउ टू लैंड द बॉल एंड हाउ टू यूज इट। तो अगर पिच उनके फेवर में है ना, तो उन्होंने फिर टाइम ज़ाया नहीं करना, राइट? तो अगर मैं इंडिया की जगह होता पर्सनली, मैं लिटरली अपने जो सीमर में खिलाता हूँ खिलाऊं, मैं उल्टा एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लूँ कि यार कल को अगर हमारी बैटिंग पहले आ गई ना, तो हमारे पास एक्स्ट्रा बैटिंग जरूर हो। बिकॉज मेरे ख्याल से बॉलर 3 काफी हैं, राइट? क्योंकि हमें जब मुसीबत पड़ती है स्पिन पे, अगर टेक्निकली आप देखो तो कुलदीप तो बहुत हाईफा है ना हमारे लिए। हमारे लिए तो कोई भी स्पिनर काफी है यार। आप शर्मा से डलवा दो गेंद एज लॉन्ग एज ही स्पिनिंग द बॉल। नहीं, क्योंकि आप देखो ना नीदरलैंड से जब गेम पड़ी थी वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? तो हमें तो लाले पड़ गए थे, वो पता नहीं कोई उनका रेगुलर सा ऑफ स्पिनर आगे पावर प्ले में बॉल करा गया, राइट? तो आई डोंट थिंक द क्वालिटी ऑफ स्पिन इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। आई थिंक स्पिन इन जनरल इज अ प्रॉब्लम। आप लोगों को क्या लगता है, आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तान को खेलते हुए स्पिन? यार पाकिस्तान की प्रॉब्लम अगर बैट्समैन के लिए स्पिन है, मेरे को तो लगता है पाकिस्तान के लिए एज ए बॉलिंग भी स्पिन अभी बहुत मैटर कर रही है, बिकॉज जो मिडल ओवर्स में स्पिनर्स विकेट निकालते हैं वो पाकिस्तान के लिए हो नहीं रहा। तो उसकी वजह से आई थिंक स्पिन, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में आपको, और ये अभी का मसला नहीं है, या आप क्रिक बॉक्स भी कर रहे हो ना, कितना टाइम हो गया करते हैं। ये आपने जब पहले एपिसोड किया पाकिस्तान पे, ये सेम इशू पर डिस्कशन हुआ होगा, कि मतलब शादाब से बेहतर बॉलिंग आज जुनैद सिद्दीकी ने डाली है। ये सारे हम एग्री करेंगे बिल्कुल। और जुनैद सिद्दीकी खेलता किसके साथ है? हम लोगों के साथ। तो चांस है फिर हमारा। बिल्कुल है भाई, जीके का तो है भाई। क्रिकेट कैनेडा ये देख लें आप, बॉयज आपसे रिक्वेस्ट करें, देखिए हमारी भी क्रिकेट नॉलेज है, हम भी लड़कों के साथ खेलते हैं, एक आप मौका हमें भी देके देखें। ट्रैवलिंग स्क्वाड में तो लेके जाएं कम से कम। नहीं, लेकिन आपको मौका तो पाकिस्तान स्क्वाड देने वाला है। नहीं उनको स्पिनर चाहिए। नहीं यार, मैं अगर अब इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यूएस स्क्वाड की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि यू नो पाकिस्तान को तो अब यार क्या कह सकता हूँ मैं, कि क्योंकि प्रॉब्लम यार ये भी है ना कि पाकिस्तान जो एक टीम है, मतलब वो कुछ करेक्ट कर ही नहीं रहे ना, तो बंदा आगे वहां से बढ़े ना कि यार ओके हमने जो है ये चीज रेक्टिफाई की, ये हमने गलती होकर कर दी थी, अब हम इस साल वापस आए नई स्ट्रेटेजी लेके, राइट? हमने ये करना है। नहीं बट यार ये जो आपने पॉइंट बोला कि वो कुछ करेक्ट नहीं कर रहे, तो सबसे पहला पॉइंट तो यार इन्होंने कैप्टनसी भी करेक्ट नहीं करी ना। 5 मैच के लिए लेके और फिर वापस दे दी, तो they didn't do any correction on captaincy as well. यार बेसिकली मेरे को लगता है ना, जो माइंडसेट का चेंज है वो चेंज नहीं हो रहा। वो ये है कि you have to move on from the names.
और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इंडिया का भी इशू है, हम भी अपने नेम्स से ना आगे नहीं चल पाते, उसकी वजह से ना कई बार वो बैकलैश कर देता है बड़े टूर्नामेंट्स में, बिकॉज ये प्रेशर इतना हमारी जनता हैवी कर देती है उन पे, एंड दे आल्सो चेंज देयर गेम स्टाइल ऑफ प्ले, जिसकी वजह से वो हमें काफी बैकफायर करते हैं और इंडिया काफी देर से आईसीसी यार पर इंडिया में लोग प्रोफेशनल नहीं हो गए थोड़े से, मतलब मैंने जो जनरली नोटिस किया कि मतलब अब इंडिया में एटलीस्ट क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स लाइक कंसिडर करते हैं, कभी टीम में न लड़के खेल रहे हो तो थोड़ा पेशेंस शो करते हैं, राइट? मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ मतलब लोग थोड़े से बेसब्रे भी हैं, उनको फॉरेन रिजल्ट चाहिए होते हैं, और मतलब कॉम्बिनेशन है ना दोनों चीज़ों का, एक तो लोगों को फॉरेन रिजल्ट चाहिए, दूसरी तरफ जो प्लेयर हैं उनको टाइम दे भी दो तो वो कहते हैं थोड़ा सा और दे दो ये मसला है। हर बंदे को मतलब है आजम को और भी एक और सीरीज मिलेगी इसके बाद, यार पता नहीं सीरीज का मुझे पता नहीं, मतलब खाना वो 2 सीरीज का खा के आएगा ये यार मेरी गारंटी है। मैंने उसका वीडियो देखा यार, वो मीडिया में आया और कहता मेरा पाकिस्तान वाले ख्याल नहीं रखते अच्छे से, मेरे को नहीं अच्छा लगता, ऐसे कुछ वो आया, वो कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की एक्टिंग कर रहा था यार मतलब इसके बाद ख्याल क्यों भी रखें, अब आपको पता चलेगा क्यों नहीं रखते ख्याल, राइट? मतलब आप देखें, आप ओजस्वी जायसवाल को लें, गिल को ले लें आप, और कोई यंग बंदा मुझे बता दें, राइट? पृथ्वी शॉ को छोड़ के कोई दुबले पतले लड़के का नाम बताएं आप, राइट? चलो यशस्वी हो गया, शुभमन, रियान पराग, हाँ रियान पराग, अभिषेक शर्मा, अब ये 4-5 लड़के जो है ना, इस सेम खर्चे में हम पालते हैं आजम को, राइट? सेम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, राइट? और आप प्रोडक्शन देख लो, राइट? कि कंबाइन ये तीनों लड़के जितने रन बनाते हैं, मेरा नहीं ख्याल आजम 2 दफा पैदा भी हो जाए ना तो बनाएगा, राइट? कितने आजम के 80-85 रन है कुछ सारी इनिंग्स में, राइट? सो द पॉइंट इज कि हम लिटरली, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आपको पावर हिटर की जरूरत है, उन्होंने लिटरली कहा कि भाई कोई पावर का ट्रांसलेशन करे कोई बंदा, पावर का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा सिर्फ पावर का तो मतलब होता है ताकतवर, उन्होंने कहा भाई ये लड़का है ये वाला लेके आओ, राइट? सो द पॉइंट इज कि हमने तो ट्रांसलेशन ही सही नहीं किया ना, पावर लिफ्टिंग, मतलब पावर लिफ्टिंग कह रहा हूँ मैं, पावर हिटिंग का मतलब पावर हिटिंग, ऑस्ट्रेलिया का पावर हिटर्स आप देख लें, मतलब दे आर जेन्युइनली मस्कुलर गाइज दैट हैव अ वेरी स्ट्रांग बेस, लाइक आंड्रे रसेल है जैसे उसकी। और अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे पहले कि हम ज्यादा रिस्टी, मतलब हमारा इंजमाम भी अगर आप देखो तो ही वाज लाइक अ बिग गाय, बट इवन ही वुडंट मसल द बॉल, तो हमारा तो सारा काम ही मतलब उमराव जान के टाइम से हमारा है ही कलाइयों का काम हम तो काम ही जो है ना, ये तो अब डायरेक्टली अभी हीरा मंडी में पहुंच गए एग्जैक्टली यार। बट थोड़ा सा सीरियस पॉइंट बताऊंगा, एंड आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। इंडिया में भी ना पहले बहुत रिस्टी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते थे, बट आई थिंक हमारा जो आईपीएल आया ना उसकी वजह से हमारी वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। नाउ इफ यू सी जो लोग आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं जो आईपीएल में खेलते हैं, वो दे आर ऑलरेडी रेडी विद दोस स्कूप शॉट्स एंड रिवर्स स्वीप्स एंड ऑल दैट। यार असल मुझे जो लगता है ना पर्सनली कि सारी गेम जो है ना, मतलब सुनने वालों से माजरत, मगर जो वर्ड है ना कि मतलब आईपीएल से मैंने देखा है कि इंडियन क्रिकेट के अंदर ना मतलब टट्टे पैदा हुए, बॉल्स जिसे कहते हैं ना, क्योंकि आपको टी20 में ना एक्स्ट्रा मिल गई बॉल्स की जरूरत है। अगर आप डर के फाइनल से पहले हाँ, मगर यार वो डर के नहीं, मतलब फाइनल भी अगर इंडिया खेला ना, चलो फाइनल में हार गए जो भी है, ऑस्ट्रेलिया आउट प्लेड देम, इंडिया डर के नहीं खेला, राइट? पाकिस्तान जब आपको याद है इंग्लैंड से भी खेला था, हमारे अंदर प्रॉब्लम ये कि यार वी आर फाइटिंग टू मेनी इंटरनल डीमंस, ऑपोजिशन तो बाद में आती है, वो ऑपोजिशन वाले 11 से तो मेरे नहीं ख्याल डरते भी होंगे, राइट? ये तो उससे पहले ही अपनी आधी तो मार के, अब यूएस वाले गेम में जब पाकिस्तान टीम उतरी है अंदर, मैंने आयरलैंड वाले गेम में इंडियन टीम को अंदर आते हुए देखा, आई मीन कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, अब रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज है, मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है। वो बंदा कहता है यार बस जो है वो है, राइट? मैं तो अपने तरीके से खेलूंगा, अब क्या मुझे वरी करना है, राइट? पाकिस्तान जब यूएस के खिलाफ आया है, यार उनकी छोड़ दो, हम सब मतलब तुम सारे हम कितने अरसे में देखते हो, तुम लोगों को पता था हमारी हालतें किस तरह की थी, राइट? जब हमने कनाडा वाली गेम देखी थी उसके बाद से हम लोगों की हालतें खराब थी, और अभी भी मतलब हमें ये कि यार इंडिया वाली गेम में विल कम बैक स्ट्रांग, दिस दैट व्हाटएवर, मगर अब ये टीम के माइंडसेट पे है ना, राइट? और अब माइंडसेट हमें शुरू से पता है, बाबर आजम का जिस तरह का माइंडसेट है, ही इज अ चिल गाय, बट एट द सेम टाइम थोड़े से डाउट है उसको, राइट? अभी साथ साथ हम बात कर ही रहे हैं ना, अब तो जरा पाकिस्तान के स्क्वाड को भी थोड़े से देख लेते हैं, 15 मिनट स्क्वाड। तो आप लोग ये बताएं ना, आपको क्या लगता है वैसे पाकिस्तान का क्या स्क्वाड खेलने लगा? इंडिया का तो हमने डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान का क्या लगता है आपको? विल दे स्टिल गो विद 4 बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स? यार आई थिंक दे शुड गो, बिकॉज न्यूयॉर्क में तो फास्ट बॉलिंग ज्यादा चल रही है और स्पिनर एक्चुअल में कोई है भी नहीं। इमाद वसीम का मुझे पता नहीं है इंजरी अपडेट क्या है कि वो फिट होगा या नहीं होगा, बट अगर इमाद वसीम फिट है, आई डोंट केयर अबाउट शादाब्स 40 रन, और आजम को ड्रॉप करें और इमाद को लेकर आए, भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई हिटर। मुझे लगता है कि पहले मैच के बाद ना
इमाद ने अनफिट ही रहना है मेरे ख्याल से। उसने कहा यार मैं अभी भी वापस आया हूँ टीम में, ऐਵੇਂ ही मतलब मेरे को निकाल देंगे इस वर्ल्ड कप का मेरा तो खत्म होना है 100%, राइट? या तो आई थिंक वैसे सिमिलर लेवल होगी, बट आई जस्ट वांट कि अगर इमाद फिट है तो ही शुड प्ले इन प्लेस ऑफ आजम, एंड आई थिंक वन मोर चेंज आई विल रिकमेंड इज सैम अयूब शुड कम बैक 100%। मेरा भी यही ख्याल था कि क्योंकि विद साइम द थिंग इज कि साइम एक ऐसा प्लेयर है मेरे ख्याल से जो कुछ प्लेयर होते हैं ना जो गेम साइड पे कर सकते हैं, राइट? इंडिया ने उसे देखा भी नहीं है ज्यादा। एट द सेम टाइम लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऊपर जब खेलता है एनीवेज ओपन करता है तो ज्यादा टीमों को मसला, मतलब आपने देखा होगा ज्यादातर ओपनिंग जो लेफ्टीज हैं वो ज्यादा टीमों को ट्रबल ही करते हैं व्हेन दे आर ऑन सॉन्ग, राइट? जितने बड़े लेफ्टी प्लेयर्स उठा लो, वार्नर हो गया, क्रिस गेल हो गया, इवन इंडिया से गांगुली खेलता था, ट्रेविस हेड, वो जो लेफ्टी ओपनर होते हैं वो वैसी टीमों को जरा हिला देते हैं वो लेफ्टी राइटी कॉम्बो की वजह से। तो साइम का ये एडवांटेज है कि जो करेगा ऊपर से करेगा, और अगर कर दिया तो गेम साइड पे कर देगा, और अगर नहीं किया तो यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ गेम लेफ्ट। प्रॉब्लम ये जो मिडिल ऑर्डर के अंदर आप जो एक्सपेरिमेंटल प्लेयर खिलाते हैं, जैसे आजम खान आपने खिला दिया, अब मसला ये कि आजम अगर चल गया तो चलो गुड हो गया, मगर वो नहीं चला ना तो वो इतना बड़ा डेंट टीम में वो छोड़ेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो अक्सर वेट कर रही होती है कि जो हम करेंगे आखिरी 6 में कर लेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने शुरू में आके 10 ओवर में 100 कर देना। अगर पाकिस्तान ने 10 में 100 कर दिया तो कैमरा में ऐसे करके टांगे में नहीं करेंगी वीडियो करूंगा। नहीं यार, एक्चुअली 5-7 साल से ना पाकिस्तान की टीम का मसला ही है। एक्चुअली क्या है, बाबर और रिजवान बैटिंग करते हैं, ठीक है, और वो जिस लेवल की बैटिंग करते हैं ना, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है कि आप मेजॉरिटी, मतलब जिस दिन बहुत अच्छा बैटिंग करोगे 10 ओवर में 100 रन बनाओगे, तब भी उनका बेंचमार्क क्या है, 180 से 190 बनाएंगे। फिर क्या होता है, वो स्कोर चेज हो जाता है तो सब बोलने लग जाते हैं बाबर रिजवान का धीरे बैटिंग करते हैं। अगले 3 गेम वो तेज खेलते हैं, लेकिन इन बिटवीन विकेट लॉस हो जाता है। होता क्या, एंड ऑफ इट पाकिस्तान 140 पे फिनिश करती है। तो 3 गेम के बाद फिर दोबारा माइंडसेट, यार तुम ही दोनों खेलो, 180 तो बना रहे थे। तो वो 5 साल से ये मसला है कि भाई आप ही दोनों ओपनिंग करोगे, आप दोनों जल्दी रन भी बनाओ, आउट भी हो जाओ तो हम देख लेंगे, लेकिन जब हम देख लेंगे वाली बारी आती है तो वो कोई देखता नहीं है, सब चल पड़ते हैं। देखो यार, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है, आई अंडरस्टैंड इमोशंस आर हाई, सारे दुखी हुए हैं कि क्या हो गया, बट इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, राइट? आप इतना इमोशनल होके एकदम चेंजेस भी नहीं कर सकते। यस, इमाद वसीम, इवन आई बिलीव, यस आई एम अयूब, अगर इनमें से कोई एक फिट होता है एंड यू थिंक ही कैन सेट इन, यू शुड, बट आई डोंट थिंक सो, कंसिडरिंग कि एक लॉस हुआ है, फेयर इनफ, इट्स अ बिग लॉस एंड एवरीथिंग, बट यू शुड नॉट बी एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, बिकॉज ये क्या है, इवन दो ये ग्रुप्स में आपके पास हल्की टीम है, बट आप हल्का ले नहीं सकते हो, क्योंकि एक और मैच ड्रॉप मीन्स लाइक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। So they have to bring in the best 11, और वो जो best 11 अभी ये इन्होंने खिलाई है, मुझे लगता है they are good, unless they want to make some changes, I don't know, which we have a history of seeing Pakistan making a lot of changes as well, but I think they should go with the same 11. In short, अभी चाहता है बुमराह यॉर्कर मारे आजम को। देखो यार, मेरे को फुल सपोर्ट है आजम के पास ज्यादा बड़ा चांस है जोकर को खेलने का। अगर आजम आके ना खड़े होने की जगह, मैं कहता हूँ लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, राइट? नहीं लेट जाओ, फिर बल्ले से खेलो, राइट? मुंह से बल्ला पकड़ लो। मगर टू बी ऑनेस्ट यार, अब आप ये देखो कि उस दिन जो शॉट खेली आजम ने, मतलब वो इतनी बुरी मेंटल स्टेट में है कि इट्स अ नथिंग शॉट। मतलब बॉलर खुद परेशान हुआ कि यार मैं ये इंटरनेशनल प्लेयर को बॉल कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया है, राइट? और आजम की ऐसी फटी हुई थी, उसने ऐसे रिव्यू तो ले लिया है, राइट? मगर आप सोचो यार कि मतलब इट्स लाइक अ नथिंग शॉट, राइट? तो आपका मेंटल स्टेट इस वक्त इस तरह का है कि आपने खुद ही इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक दी कि अब आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं कैचअप कैसे करूं। उसकी जगह आप अपना सर झुका के कहते कि नहीं यार, लोग सही कह रहे हैं, मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, इंशाल्लाह मैं करूंगा, कहानी खत्म थी वहीं पे, राइट? मगर आपने कहा नहीं जी, मैं तो प्लेयर हूँ, ये कॉम को नहीं पता मुझे कैसे हैंडल करना है। ओ यार, अब कॉम तुम्हारी अम्मी तो नहीं है, राइट? मतलब क्या करे तुम, मतलब जैसे इसका एक बहुत क्लोज एग्जांपल है हमारे इंडियन क्रिकेट में भी, जैसे सरफराज खान है, उसको भी काफी बार बोला गया कि भाई यू शुड गेट फिट और ये सारी चीजें, बट यार उसने ट्राई भी करा, लाइक उसके वीडियोस आए, वर्कआउट वीडियोस, लेकिन इवेंचुअली ना ही इज चबी, ही इज नॉट लाइक एक्सट्रीम फैट, बट ही इज चबी। बट यार वो जवाब देता है अपनी 100 की एवरेज से। यार देखो चबी, और देखो सरफराज इस वक्त जो है ना, हाँ, वो आजम को देखेगा ना तो वो कहेगा ओए मोटे, तो इतना मोटा है आजम, राइट? ये प्रॉब्लम है जब मोटा बंदा आपको मोटा कहे ना, राइट? वो जो था ना कि वो लोग मजाक उड़ाते थे, खैर ये कहनी नहीं चाहिए भाई, वी लव ऑल कलर्स, मगर हमारी कम्युनिटी को समझ में आता है कि वो जब हम मजाक उड़ाते थे ना, तो लोग कहते थे कि केविन गार्डनर इतना काला है कि काले उसे कहते हैं ओए काले, राइट? तो आजम का ये सीन है
कि आजम इज फैटर देन अ फैट मैन, राइट? Yeah. एक एथलीट की यार ये फिजिक नहीं हो सकती यार मैं नहीं मान सकता यार कि मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न T20 अब T20 कैसे मोड पे देयर इज अ रीजन US एंड ऑल दीस टीम्स आर डूइंग वेल इज बिकॉज़ इट नाउ T20 इज ऑल अबाउट फिटनेस, राइट? कोई करेक्ट क्रिकेट तो है नहीं, राइट? तो ले आपने घुमाने आके, राइट? यू हैव टू स्लोअर बॉल्स करानी, ये करना है, तो इट्स नॉट योर कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट, right? So T20 is primarily right, you know, athleticism. And I want to add to this. देखो आप, और मैंने उसके इंटरव्यू सुना, he is in the team to play those 6 or 10 balls, right? पर आप समझो वो 6 और 10 बॉल जो वो खेलने आ रहा है, अब वो 6 के 10 छक्के तो मार नहीं सकता। अगर उसे 4 छक्के मार भी दिए, बट अगली 6 बॉलों पे वो क्या करेगा, दैट विल आल्सो यू नो चेंज द गेम एज वेल, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो दूसरी बैटिंग। यही चीज है यार, एक्चुअली T20 क्रिकेट जो है ना, फिटनेस से आप अपने आधे शॉट ब्लॉक कर लोगे। जितने टाइम पे अ बैट्समैन लाइक सूर्य कुमार यादव, AB डिविलियर्स, जब आपको पता है कि आपको वो लेफ्ट आर्म बॉलर डाल रहा है, ऑफ का चैनल ब्लॉक कर रहा है, जितनी देर में वो यहाँ पहुंचेगा, आजम तो उधर चल ही नहीं पाएगा उतनी देर तक। इधर तो बॉल कीपर के हाथ में होगी, आजम यहाँ पहुंचा है, कह रहा हूं ना, बॉल कीपर के हाथ में। कॉस्ट ऑफ जो है, वैसे हम हम खेलते हैं क्रिकेट, हम सारे बाय द वे एक क्लब से क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें मतलब हम अपने क्लब में भी कहते हैं ना कि मतलब आपको बंदा अंदर लेके आ रहे हो, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, 40 रन बनाता है वो, मगर वो अपनी बाकी चीजों से अगर 40 दे देता है, तो उससे बेहतर तो वो बंदा है ना जो 25 बनाता है, मगर वो 25 पूरे के पूरे नेट टीम को जाते हैं, राइट? तो ये चीजें जरूरी हैं। अच्छा, हम एंड में ना अब क्या करते हैं, हम ये टेक्निकल हमने बातें कर ली, थोड़ा सा हम शुगर के तौर पे क्या करते हैं, हम जरा मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो हम पाकिस्तानियों के हमेशा होते हैं मगर हम पूछते नहीं है, राइट? आप भी हमारी तरफ थ्रो कीजिएगा इस तरह। तो एक जो मेजर जो ना मेरा क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहा है कि हम जब जनरली पाकिस्तान के अंदर होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब तंग करती है, तो हम अक्सर लाइक ये सवाल करना चाहते हैं मगर करते नहीं है। मगर मैंने जनरली नोट किया कि जब भी जैसे लाइक क्रिकेट की गेम आ रही है, कुछ भी आ रही है, मैं इंडियन कवरेज देख रहा होता हूँ, तो वो कवरेज के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर मैच युगांडा और पापा न्यू गिनी की भी चल रही है, राइट, तो कमेंटेटर्स की कोशिश होती है कि किसी तरह इंडिया के बारे में बात हो और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात हो जाए। तो इस पे आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को फील होता है कि हमारी जो है कवरेज इतनी बायस हो गई है? आई गेस करण विल सेकंड दैट। मैं पिछले पूरे IPL जितना धोनी के जिक्र पे परेशान रहा हूं ना, कि मैंने कहा यार एक बंदा 8वें 9वें नंबर पे आ रहा है, वो कहता है 15वें ओवर में अगर 7 विकेटें गिर गई तो शार्दुल पहले तू जाएगा। मैंने कहा उस बंदे को किस बात के भाव दे रहे हैं हम लोग यार। तो आई फील दैट टू कि इंडियन मीडिया कभी और बहुत एग्जैजरेट कर देता है। और फिर यही बात है कि जब 12 जीतों के बाद भी आप लोग एक बार जीते थे, लेकिन मीडिया ने इतना एग्जैजरेट कर दिया कि हमें बहुत भारी पड़ा था वो। यार मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कभी कभी मेरी क्रेविंग्स होती हैं, कोई दिन आता है ना जिसमें कहता हूँ यार आज मैं हिंदी स्टार स्पोर्ट्स पे देखूंगा गेम, मैंने कहता मैंने और देखना नहीं है कोई, राइट? तो मेरी कुछ दिन की क्रेविंग्स होती हैं, बिकॉज वो मजा मतलब वो क्रिकेट ही अलग हो रही होती है, राइट? और इतना फर्क पड़ता है कमेंट्री का, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप अंग्रेजी, आज मैं कनाडा की गेम मैंने हिंदी कमेंट्री पे लगा ली, तो वो गेम ही अलग चल रही थी। मुझे लगा यार इधर तो बड़ी मजेदार गेम हो रही है, उधर क्या हो रहा है? यार मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप अभी जिस तरह में देख रहे हैं ना हिंदी कमेंट्री, ये फिर भी मैं कहूंगा पिछले एरा से 10 गुना बेहतर है। एक बार एक गेम चल रहा था, उसमें सहवाग के पास बॉल गई है, बॉल जाके हिंदी कमेंटेटर कहता है ये वीरेंद्र सहवाग जी आए हैं, अभी पिता बनने का एहसास ही अलग हो गया। गेम चल रहा है भाई, तुम गेम के बारे में बात करो यार। पॉइंट पता क्या है यार जी, के देखो जब आपके बहुत ज्यादा जनता होती है ना, तो सबको आपको बिजी रखना होता है। अब बात ये है कि क्रिकेट सबको पसंद है, रिलीजन हमने बना लिया है यार, बट 2-4 नाम सबने पकड़ लिए, बट समझ क्रिकेट किसी को आती नहीं है, तो उसके चक्कर में ना वही जो वो करेगा बंदा, चाहे वो ऑफ फील्ड करे ऑन फील्ड करे, वही भगवान। तो ये सीन हो गया। नहीं, मैं देख रहा था उस दिन, क्योंकि वो आई थिंक हरभजन आया था शो पे, तो हरभजन भी वो कहते हैं क्या MSG ने वाकई क्या वो याद ताजा हो गई, तो हरभजन भी कहता है, क्योंकि आई गेस हरभजन उसमें टीम में होगा, हरभजन कहते हैं हाँ ठीक ही था बस। मैंने देखा था वो बंदा कहा यार मैं तो अगले के साथ खेला हुआ, मेरी 400 प्लस विकेट्स है। वो एक्चुअली सही रेफरेंस ये था कि उसने छक्का मारा था, एक नॉर्मल छक्का था, मिड विकेट पे स्लॉग, वो कहते ये क्या शॉट था, तो हरभजन कहता ठीक ही शॉट था, क्योंकि हरभजन कहता तो मैं भी मारता हूं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं यार, वही है ना, हमें ना गॉड फिगर्स बनाने की आदत है। वी आर अ नेशन ऑफ बॉलीवुड which is mixed with cricket. हमें हीरोज बनाने, हमें हैप्पी एंडिंग्स चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, जहाँ पे हमें भी हैप्पी एंडिंग्स चाहिए। हैप्पी एंडिंग्स ये देखिए
ये करण अब गलत जा रही शादीशुदा है। देखिए ये गलत डायरेक्शन में चले गए। मेरा मतलब था करण जोहर की मूवी है जिसमें हैप्पी एंडिंग हो रही है, घर पे शादीशुदी हो रही है। मेरे ख्याल से इन्होंने जरा गोल्डन लाइटें वाइटें देखी ना इधर, तो करण को अलग दिशा में माहौल अलग बन गया यार। करण जौहर की मूवी कभी अलविदा ना कहना, करण को वैसी एंडिंग चाहिए, ठीक है कोई बिल्कुल नहीं। जी। और जी के और सवाल पूछिए। और नहीं, अच्छा दूसरा मेरा सवाल ये है कि इन जनरल लाइक आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आजम खान और विराट कोहली, दो अलग अलग साइड्स ऑफ फिटनेस स्पेक्ट्रम, राइट, अगर ये दोनों आपस में मतलब टकरा गए, इनका डिस्कस यार फर्स्ट करो आईपीएल में प्लेयर्स अलाउड हो गए, राइट, अब विराट कोहली कर रहा है कप्तानी, अब उसको दे दिया आजम खान टीम में, तो क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब क्या व्हाट वुड विराट डू? यार 11 में तो नहीं खेलेगा। हाँ नहीं मगर है, चलो अब टीम में है हाइपोथेटिकल और यही कार्ड्स डेल्ट है, राइट। हाँ अब व्हाट इज विराट कोहली एंड आजम डूइंग, लाइक क्योंकि हम अभी भी इतना मैं इसका रेफरेंस इसलिए बताता हूँ कि हम अक्सर ब्लेम करते हैं बाबर आजम को कि चल यार तुझे सेलेक्ट होकर मिल गया ना बंदा, अब खिलानी तो टीम तूने है ना, या गैरी कर्स्टन उधर बैठा हुआ है, टीम तो तुमने खिलानी है ना, तो खिला, यू आर एम्पावरिंग देम ना, खिला रहे हो, तो इस वजह से हम कहते हैं कि बाबर क्या कर रहा है कि हमने एक मतलब भैंसा दे दिया, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक विराट कोहली कैप्टन कर रहा है टीम को? आप हमारे मुल्क में बड़ा खेली जाती है गेम, आपके में खेली जाती है पद्दी पद्दी, आपने गेम सुना है? या तो विराट ने ना हर बंदे को ड्यूटी दे देनी है कि 1-1 घंटा आजम पे पद्दी बैठ के और आजम ने पूरे राउंड काटने हैं। या तो आजम बिल्कुल फिट हो जाएगा उस टूर्नामेंट के बाद, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है 2 महीने, या तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, या वो दूसरे दिन ही कह देगा भैया वापस मैं इंजर्ड हो गया हूँ, आई एम डन। यार मेरे को देखो यार, एक चीज होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, राइट, एक चीज होती है कि आपको बैक कर रहे हो किसी प्लेयर को। आई जस्ट फील कि अभी बैकिंग का इशू नहीं है पाकिस्तान टीम में, वो बंदा खुद अपने पे सेल्फ डाउट पे आया हुआ है, या तो उसको कोई ना कोई मेंटल कोच चाहिए, या कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आए भाई उसके कंधे पे हाथ रखे और बोले यार इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज बाहर का इतना प्रेशर होता है ना हमारे देशों में, और जिस हिसाब से हमारी ऑडियंस ट्रोल करती है यार, इट टेक्स अ टोल ऑन दीज गाइज. So I feel bad for them at certain positions, but to your point, yes, he looks out of place यार, and I don't think so ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है जहाँ पे आप ये चीजें टेस्ट कर सकते हो। यार मतलब आप अपनी कमीज टक इन नहीं कर पा रहे हो, Yeah, that's a matter of concern, right? मतलब कि मतलब आप अपने आप को बंदा देखता तो होगा ना यार कि यार मैं मतलब एक नेशन इंस्पिरेशन लेनी है लोगों ने, राइट, उससे, राइट। अब मतलब यार राखी सावंत भी अपनी फिटनेस का मतलब she knows, right? She's not from the fitness, like वो मैंने उसको देखा बिग बॉस में आई, He definitely knows. नहीं मेरा वो बिग बॉस में आती है, वो भी कहती है उसकी लॉजिक अजीब होती है, कहती है मतलब ये नट्स खा लो कोई अंदर जाके खुद ना सफाई पोछा करके सफाई करे, मगर एटलीस्ट इवन शी नोस कि यार ओके मतलब कहीं ना कहीं मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, राइट। तो मैं एक जनरल कह रहा हूँ कि अगर आप एथलीट होते हो तो एथलीट तो रिप्रेजेंट करते हैं ना कि भाई साइन ऑफ एक्सीलेंस एथलीट हो गया, राइट। अब पुराने जमाने में आप सोचो जरा, राइट, मतलब कि इस तरह कोई लीडर, किसी कोई बादशाहों की फौज आ रही है, उनके साथ कोई लीडर ऐसा आदम जैसा बंदा खड़ा है, तो मतलब दिस इज नॉट अ साइन ऑफ लाइक मतलब एक्सीलेंस, राइट, कि मतलब ये चर्बी का पहाड़ खड़ा है आपके आगे यार बट एक बात कहूँ, इसमें फिर आपका ना नेशनल जो सर्किट बना हुआ ना उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप देखो जब विराट कोहली कैप्टन बना था, धोनी से उसने कैप्टनशिप ली थी, हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे, हमारे पास फिट प्लेयर्स नहीं होते थे, हमारे योयो स्कोर्स वर नॉट इवन एनीवेयर टू बी सीन। अब हम प्राउडली अपने बॉलर्स जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको फ्लॉन्ट करते हैं, they are flaunting their bodies on internet. I'm not saying कि six packs can bring you something. नहीं मैं चाहता हूँ आजम भी करे फ्लॉन्ट, नहीं ताकि कोई दिखाए तो उसे भाई तू देख तो सही नहीं रहा। But what I'm saying is यार वो ना एक कल्चर ना आपको लोअर मिडिल ग्राउंड पे लाना पड़ता है एक बेस बनाने के लिए, उसी के हिसाब से आपके प्लेयर्स आते हैं। अगर आजम ऐसा था जो भी था, आपका फिर जो सर्किट है उसको क्वेश्चन यार आप लोगों ने सिविल जवाब दी, मैं विराट कोहली होता ना मैं आदम की पुंगी बजा के भाग गया था मैं उसकी रोज पुंगी बजाता और वो करता भी तब तक वो सही आता मैं उसकी पुंगी बजाता रहता। यार मैं भी आपसे वैसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल बीसीबी वाले सवाल हैं ये। यार एक आपका वो है क्या कहते हैं बंदा है शायद आकिब जावेद है या कौन है यार, उन्होंने बोला था कि वो 2023 के वर्ल्ड कप में कि इंडिया वालों को ऐसी बॉल दी हुई है जो स्विंग अपने आप होती है। मैं जानना चाहता हूं खाते क्या है वो? यार वो खाते नहीं है, वो पीते हैं ये मसला है। ये जो लोग छुप के पीते हैं ना वो ज्यादा पी लेते हैं, ये हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, राइट। जब बंदा खुलेआम पीता है ना वो ज्यादा नहीं, जो छुप के पीते हैं उनको पता है मौका मिले ना मिले। यार देखो प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जितनी बना लो, आप इम्प्रूव तभी करते हो जब आप डिनायल से बाहर आते हो, राइट। अभी मॉरल द स्टोरी है कि इंडिया में क्रिकेट बड़ी प्रोफेशनल हो चुकी है, राइट। सारा पैसा जो क्रिकेट के लिए आता है एटलीस्ट वो क्रिकेट में लगता है, और वो देख के प्लेयर्स के लाइफस्टाइल देख के पता चलता है ना। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है, राइट। आई मीन वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोफेशंस इन द कंट्री, 100%। जब से पीएसएल आया तो पैसा तो है। हाँ इंडिया जितना ना हो
मगर दे हैव इनफ टू लिव अ ग्रेट लाइफ इन पाकिस्तान, राइट? तो पैसा तो अपनी जगह है, मगर प्रॉब्लम ये है कि यू नो कहीं कहीं कभी कभी आप एक्सेप्ट ही नहीं करते ना अपनी गलती, तो फिर आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देते हो कि इंडिया को बॉल ऐसा दे दिया, इंडिया को ये दे दिया। अब इस थ्योरी के हिसाब से तो एंड में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने बॉल चुरा लिया था इंडिया से। तो इस थ्योरी के हिसाब से पैसों से बात याद है, ये मैंने सुना हैदराबाद से वो बाबर अपनी 10 लाख की कोई शेरवानी भी खरीद के गया था। यार अब क्या करना है शेरवानी तो भाई की शादी का उस शेरवानी का ना फाड़ के ना उसका एक पजामा बनाओ जिसकी पीछे वाली साइड ना एम्प्टी वेकेंट हो, राइट? और फिर बाबर को हवाले कर दो अवाम के, राइट? अभी जो बाबर ने पिछले गेम में गलतियां की हैं, कैप्टेंसी टैक्टिक, अब बात ये ना कि ये टैक्टिकल चीज है ना। अब प्रॉब्लम ये भाई बाबर आजम हमारा हीरो है, वी रिस्पेक्ट हिम, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि यार जब बंदा बिल्कुल डिनाइल में चला जाए ना, या कि आप ये वो हरकतें कर रहे हो, अब मैं किसी को भी पकड़ूं, मैं तुझे पकड़ूं या मैं तुझे पकड़ूं, मैं तुझसे बोलूं भाई 2 गेंदें रह गई हैं, राइट? अब इन 2 गेंदों में 7 या 8 रन चाहिए, राइट? अब लॉन्ग ऑफ तुम ऊपर रखोगे कि पीछे भेजोगे यार, ऑब्वियसली पीछे भेजोगे, राइट? आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए, इवन यार किस दुनिया में लॉन्ग ऑफ जो है वो मुंह पे खड़ा होता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा ये बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। सेम चीज इंडिया पाकिस्तान T20 मैच में मेलबर्न में भी हुई है, जब अश्विन ने चिप करके वो रन लिया। सो मैं वही उसी मैच में अगर जो फाइनल था उस दफा, वो बेन स्टोक इफ्तिखार ओवर खत्म कराने आया था, बेन स्टोक ऑलमोस्ट वो आउट हो गया था, राइट? वो छिक्का बाबर बिल्कुल लाइक एज की तरफ था। अब वो और कोई टीम होती ना वो कैच बनाते उसका, बिकॉज वो बिल्कुल बाउंड्री पे था, बाउंड्रीज इधर बड़ी हैं, राइट? मगर अगेन वही एंटिसिपेशन की बात है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि लाइक आई जस्ट पर्सनली फील कि बाबर आजम अपना एक्सपेरिमेंट करके जा चुका था। कोई भी इज्जतदार बावकार बंदा होता है वो कहते हैं ओके आपने मुझे निकाल दिया, मेरा चैप्टर खत्म हो गया था, अब मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जाऊंगा, वहां मैं ऑस्ट्रेलिया को ठोकूंगा, आई एम गोना जस्ट कम बैक जस्ट लाइक कोहली डिड, राइट? सही है, बिस्ती करके निकाला, बदतमीजी की, अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ, ही वाज नॉट हैप्पी। हम सारों ने देखा था ना, कोहली वाज नॉट हैप्पी, ही मेड इट क्वाइट क्लियर कि मुझे तो कुछ नहीं बताया। गांगुली ने आगे बोला नहीं बताया था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं बताया, राइट? रोहित शर्मा आया, कोहली केम बैक इनटू द टीम, बैंग बैंग बैंग, कहानी खत्म, एवरीथिंग इज रोलिंग स्मूथली, राइट? जो कहानी हुई कहानी खत्म हो गई। अब रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, कोहली अपना काम कर रहा है, टीम के लिए खेल रहा है। अब प्रॉब्लम ये हमारा इधर भी निकाल दिया, शाहीन को ले आया, करने दो शाहीन को काम। अब बाबर जैसा बंदा, अगर मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैं कहूँ यार सही है, मैं खेलता रहूंगा, तुम अपना खेलते रहो, अब मेरा काम हो गया, वापस आके मैंने क्या करना है, राइट? मैं था कैप्टन, तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया, मेरी अब मैं क्यों आऊं? इसमें पर्सनल प्राइड, ईगो भी। बाबर ने कहा नहीं सर, मैं 6 मैच के बाद मैंने वापस आना, राइट? और टेस्ट कैप्टन भी बनूंगा। अब आप उसके बाद क्या कर सकते हो? फिर जो मिल रहा है वो लो भाई। बट यार यूएस वाली हार का दर्द जो है ना, कोई नहीं, फर्स्ट होम का, सेकंड होम का, सबका बदला लेगा इंडिया। और किसी को नहीं, यूएस को तो हराएंगे यार। अब तो इंडिया से ज्यादा तो मुझे अब सी दिस इज अनदर थिंग कि पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम यही है ना कि अब इन्होंने आके अगर राइट इंडिया को हरा दिया, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि अगले दिन ये कनाडा से भी हार सकते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट वी हैव टू फेस एज पाकिस्तानी फैंस डे इन एंड डे आउट। आप लोगों का मसला दूसरा है, आपको मसला फाइनल वाला, यार सेमीफाइनल ना हार जाए, फाइनल ना हार जाए, राइट? और ये मुझे पता है कि इंडिया यूजुअली क्रूजेस थ्रू ग्रुप स्टेजेस, राइट? बिकॉज़ वो बड़ा रिलैक्स होते हैं, मगर एट सम पॉइंट है तो सारे एक ही खून ना, वो हमारी नस्ल ही एक ही है, तो एट सम पॉइंट प्रेशर किकिंग करता है। आप लोगों को थोड़ा लेट किकिंग करता है, मगर वो एट सम पॉइंट हो जाता है, राइट? कि वी गेट इन आवर ओन हेड्स। क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलियन का देखा है, उनका सिंपल चक्कर होता है, वो एक तैयारी करके आते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं, फेल हो गए तो कहानी खत्म जी, घर जाओ, राइट? That is professionalism, right? And I feel like वो हमारे ना it's in our culture as well. हम लोग हर चीज को, चाहे वो हम अपना काम कर रहे हो या हम कुछ कर रहे हो ना, हम हर चीज को इमोशनली कनेक्ट करते हैं अपने आप को उस चीज से। वो हमें कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स हमें होता है ना, होता है। हमने देखा खाना पकाते हुए भी ना, जिस बात ही आज बंदा रेसिपी पूरी डाली, पकोड़े डाल रहा है, एंड में यार थोड़ा सा जरा ना दाल थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल दो। ये हमारा है कि प्लान अगर बना भी होगा ना, हम कहते हैं आउट ऑफ द, मैंने कभी नोटिस किया गेमों में भी ना, मतलब यू नो हमारे पाकिस्तानी कप्तान होंगे, वो मतलब प्लान बनाया हुआ रात को ना, सारा प्लान बना हुआ है, अगले दिन ना मतलब एकदम से 2 मिनट पहले मुझे कुछ और विजन आया, हाँ यार तो आ जा तो एकदम जो चेंज होता है ना, जो और ये मैंने देखा पाकिस्तान टीम में भी, द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ दैट वाज कि जब 10 मिनट हो गए, मतलब वो नीचे खड़े हुए हैं बेचारे, जो अनप्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं,
राइट, जो लड़के सुबह 8 बजे उठ के 1 घंटा पहले गेम पे जाते होंगे, उनकी गाड़ियां जैसे हम लोग हैं right? कि गेम पे 15 मिनट पहले पहुंचे, जिनकी आदत नहीं है पंक्चुअल होने की, वो बॉल लेके खड़े हुए हैं राइट, और जो प्रोफेशनल टीम है जो खेलती क्रिकेट है आई नहीं रही वो नीचे नहीं आ रही। पर मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है अंदर डिस्कशन चल रही होगी भेजना किसको है। नहीं, आई एम बीइंग वेरी सीरियस, वो डिसाइड ही नहीं हुआ। पार्शियली एग्री करता हूँ, डिस्कशन तो चल रहा था लेकिन वो पर्ची वाला गेम खेल रहे थे सारे। किसकी कौन पर्ची जाएगा? निकलेगी? कौन जाएगा? क्योंकि ये भी था ना, जो जा रहा है उसको पता है तलवार तो मेरे लिए राइट, क्योंकि बाकी तो बंदे साइड में निकल गए। पर भाई चाचा की रिस्पेक्ट है यार, चाचा की रिस्पेक्ट इस उम्र में होनी भी चाहिए। किस बात की रिस्पेक्ट है? कोई और कोई आ नहीं रहा था, आया तो सही कम से कम। मेरे हिसाब से तो आई गेस शाहीन वाज रेडी। Yeah, to be honest, I think Shaheen would have been a better choice. Given that left armor, Shaheen would have been a better choice than anybody. उसके अलावा आप देखो, इंडिया भले प्रोफेशनल बन गया हो, मुझे लगता है आप ये देखो जो फाइनल इंडिया का था, राइट, वो बॉलिंग करने भी आए, लास्ट मिनट उन्होंने भी सीन बदला, राइट, मुझे शमी को ले आए थे, अब शमी का सक्सेस आया ही फर्स्ट चेंज पे था, राइट, सिराज वो somebody who can extract the most out of the new ball, राइट, मगर उन्होंने भी जब बंदे की बचती है थोड़ी सी, तो फिर हमारी कॉमों में ये है कि हम थोड़ा ना आउट ऑफ द बॉक्स अपना डालते हैं, शमी 6 विकेट ले जाए 3 ओवर में। हाँ एग्जैक्टली, बट द पॉइंट इज दे आर नॉट लुकिंग कि उसकी सक्सेस आ कहां से। शमी को जो ऊपर से विकेट मिली भी थी, वो हमें पता है कोई स्पेशल विकेट नहीं थी, वो बॉगी से हरकत हेड ने खुद ही कर दी थी, मगर अदर देन दैट शमी की जो सक्सेस प्राइमरीली आ रही थी वो मिडिल ओवर्स में आ रही थी। सिराज वाज योर गाय जो वाकई ऊपर से बॉल का इस्तेमाल कर सकता था, वी हैड टू ट्रस्ट हिम। मगर मैं वही कह रहा हूं ना कि मुझे पाकिस्तान में ज्यादा ही नजर आता है कि हम जब ट्रस्ट की बात तो करते हैं, मगर आई थिंक हम देसी लोगों में ये है कि हम एक्चुअल करते नहीं ट्रस्ट। यार वही वाली बात जो कुछ ने आई थिंक इनिशियली भी बोली थी कि भाई अगर आपको पता है नसीम शाह आपका इतना अच्छा बॉलर है और उसको आप हाईली रेट करते हो इतना ज्यादा, राइट, तो उसको क्यों नहीं ओवर दिया? यार आप पॉडकास्ट पे बोल के आए हो कि नसीम शाह बुमराह से ज्यादा अच्छा बॉलर है, बाबर आजम ने बोला। कौन बोल के आया? बाबर आजम। ये बाबर आजम तो से बात कर रहे हैं नहीं, पॉडकास्ट पे बोल के आया है कि भाई नसीम शाह ज्यादा अच्छा बॉलर है बुमराह से, अगर लास्ट ओवर हो तो भाई उसको दो ना ओवर। यार इस वक्त मेरा नहीं ख्याल, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को करेक्ट करूंगा, मेरा नहीं ख्याल वाइट बॉल में इस वक्त बुमराह से बेहतर कोई बॉलर है पीरियड, राइट। ये मेरा ख्याल से हर पाकिस्तान का क्रिकेट नोइंग बंदा ये इस बात से एग्री करेगा, बिकॉज द गाय हैज प्रूव्ड, राइट, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। नसीम शाह इज अ ग्रेट बॉलर बट ही हैज अ होल करियर अहेड ऑफ हिम। ये डिस्कशन हम 10 साल बाद कर सकते हैं। अभी किस बेसिस पे नसीम शाह इज अ बेटर बैट्समैन देन बुमराह फॉर श्योर, दिस आई कैन टेल यू, एंड आई डोंट नो व्हाई हारिस रऊफ केम बिफोर हिम टू बैट। एग्जैक्टली, ये आज तक की बात नहीं चली। नहीं, बट यार ये सिंसियर क्वेश्चन है बिकॉज़ आई नो कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल एज वेल, बट आई जस्ट वांटेड टू नो यार कि मैं जैसे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त आ रहे हैं, सारी चीजें यार, उनसे मैं कई बार कोई सवाल पूछता हूँ तो वो लोग ये जवाब देते हैं कि यार ये इमरान खान के बंदे हैं इसलिए इनको ऐसे करते हैं। जैसे नसीम शाह है, इंग्लैंड में सबने मार खाई एक गेम, लेकिन नसीम शाह ने मार खाई, अगले गेम में नसीम शाह ड्रॉप्ड है। कैप्टनसी रिजवान से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता था, शाहीन को अगर नहीं भी देनी थी तो रिजवान से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता, वो रिजवान को नहीं दी गई। तो मैं कई बार अपने पाकिस्तानी दोस्तों से पूछता हूँ, कहते हैं यार ये इमरान खान वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, तो ये क्या चीज है? यार ये वैसे ये तो आपने बड़ा, जैसे इस पे तो एक और एपिसोड हो सकती है यार। टू बी ऑनेस्ट, अब पॉलिटिकली क्या होता है ये किसी को कुछ नहीं पता, मगर आज किसी ने बहुत अच्छी पिक्चर डाली हुई थी कि बेसिकली पाकिस्तान जब यूएस से हारा तो जो है ना वो हमारे जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने मैसेज किया हमारे सेक्रेटरी को, मोहसिन नकवी को। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि बिल्कुल जी मैं जो है ना वो चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ, मोहसिन नकवी से। उन्होंने कहा जी मैं जो है ना क्रिकेट बोर्ड से बात करता हूँ, वो भी मोहसिन नकवी से बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा अच्छा जी मैं जो है ना फिर टीम की एक मीटिंग कराता हूँ और फिर टीम मैनेजर मोहसिन नकवी से बात करता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि यार देयर इज नोबडी अकाउंटेबल, राइट। आपने अगर लिटरली पूछना है जाके कि जी कप्तान का क्या सीन चला, अब कप्तान अपॉइंट करता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमने प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना यार। तो द पॉइंट इज कि चीफ पैटर्न और चीफ जो है बोर्ड का वो मिनिस्टर है। तो खिचड़ी दाल तो पकी हुई है, उसके अंदर कोई डाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पॉलिटिकल टर्मोइल तो है, बिकॉज़ ये प्लेयर्स भी बेचारे यार कोई 25 40 50 तो चेयरमैन इनके बदल जाते हैं, राइट। अब तुम सोचो यार, तुम एक घर में रहते हो, रोज कोई नया अबू बैठा होगा घर में, एक ऐसा चाइल्ड लाइक यू आर लाइक मेंटली फक्ड यार, मैं सुनूं किसको, मतलब एटलीस्ट कहीं तो स्टेबिलिटी हो ना। कल वाले कह रहे थे कि गुस्सा नहीं करना, दूसरे वाले कह रहे गुस्सा क्यों नहीं करता, मार क्या। मतलब तू सोच ना कि मतलब मैं बॉलर हूँ, अब मेरे पास कप्तान है, क्या तू भरोसा नहीं कर, तुझे कुछ नहीं होना, मैं तुझे संभालूंगा, राइट। अगले दिन कप्तान चेंज हो जाए, ये मतलब इस ओवर में विकेट नहीं गई तुम्हारा। कप्तान को सिक्योरिटी नहीं है, कोच को सिक्योरिटी नहीं है, कोच के ऊपर वाले को सिक्योरिटी नहीं है। अब गैरी कर्स्टन की मत ही मारी गई होगी ना कि मतलब वो कह रहा है यार मैं तो, मेरी लेगेसी थी एज अ कोच कि मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप और मैं कहाँ आके मैंने सर फुका दिया।
if you guys see his pictures, like he was pretty stressed. He Yeah. was. मगर चलें ये एपिसोड रैप करने से पहले ना मेरे ख्याल से हम जो है ना वो ले लेते हैं कि जरा क्या हम बेट्स लगा रहे हैं, ये आवाम के सामने बैट होगी, राइट? तो हम बेट्स ले लेते हैं कि क्या हमें क्या लग रहा है इस गेम का, क्या ऑनेस्ट रिजल्ट होगा, ऑनेस्ट ओपिनियन, यार आई थिंक मतलब वो स्कोर लाइन नहीं, सिनेरियो पूरा खींच दें ताकि देखते हैं कौन सबसे क्लोज था. फिर उसके बाद एक लाइव एपिसोड होगी जिसमें जो बंदा सबसे नीचे था ना उसकी लाइव चित्रौल होगी. नहीं, आई थिंक पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम है, बट आई स्टिल फील कि इंडिया गॉट दिस. आई गेस अगर इंडिया की बॉलिंग आई तो मैच का फैसला पहली इनिंग में हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिया की बैटिंग आई पहले तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी टफ एंड क्लोज गेम, और मैं कहता हूँ कि इंडिया कहीं 140 to 150 पे फिनिश करेगी और पाकिस्तान की चेज बड़ी देखने वाली होगी. बट आई गेस एट द एंड, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर ज़्यादा है इंडिया के पास, और वही जैसे जो मैंने कुलदीप वाला एंगल बताया, तो आई थिंक इंडिया विल बट वो बहुत क्लोज गेम होगा. आई गेस पाकिस्तान विल स्कोर लाइक 135 140 और So आप कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया बैटिंग फर्स्ट, या scoring 140 plus, या and Pakistan trying to chase it down मगर losing by like 5-10 runs. या Okay भाई. देखो दो सिनारियो हैं. एक सिनारियो ये है अगर इंडिया की पहले बॉलिंग आई नहीं सिनेरियो एक ही देना है. एक ही गट देना है. फीलिंग क्या आ रही है? तो गट फीलिंग ये है कि अगर हमारी पहले बॉलिंग आएगी, नहीं अगर नहीं आ रही है आ रही है, गट एक फीलिंग. ही सिनारियो देना है तो हमारी पहले बैटिंग आएगी. सॉरी मैं पलट गया. हाँ नहीं खैर है. हमारी बैटिंग आएगी, विल स्कोर अराउंड 160 to 170 एंड विल विन बाय लाइक 15 to 20 रन्स. तो वेरी सिमिलर Yeah. राइट. उसने कहा 5-10 रन से जीतेंगे. मैंने हमने 160 to 170 दे दिया. 160 to 170 दे दिया. Yeah. ओ भाई. देखिए आप बताइए यार मुझे वैसे जेन्युइनली अगर मुझे लगता है ना वैसे गट फीलिंग आ रही है मेरी, राइट? तो अगर इंडिया से मुझे कोई सुन रहा है तो भाई माफ कर देना आप. मतलब मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान जो है ना टॉस जीतेगा, दे विल पुट इंडिया इनटू बैट फर्स्ट. Yeah. इंडिया का ऊपर से होगा कोलैप्स और फिर नीचे से हार्दिक और पंत टाइप कुछ रेस्क्यू होगा इंडिया की तरफ से, एंड दे विल एंड अप स्कोरिंग 124-125 और पाकिस्तान बिल्कुल लास्ट मिनट पे मेरे ख्याल से कोई 1 or 2 बॉल्स टू स्पेयर बस किसी तरह पहुंच जाएगा उधर 7-8 विकेटों पे. एंड आई एम थिंकिंग कि शाहीन शाह जो है ना विनिंग रन स्कोर कर रहे हैं. मुझे ये फीलिंग आ रही है. अच्छा और ये मुझे पक्का यकीन है कि इस जो ग्रुप से है ना इंडिया पाकिस्तान ही आगे जाएगा कुछ भी हो जाए. मुझे पक्की फीलिंग आ रही है ये, राइट? और मुझे लग रहा है कल का गेम जो है ना वो प्ले करेगा, मतलब कल का नहीं परसों का गेम जो है ना बिग रोल प्ले करेगा. और मुझे लगता है ये पाकिस्तान जीतेगा ये वाली गेम, मगर फिर ओवरऑल इंडिया जो है ग्रुप टॉप करेगा और फिर आगे जाके मुझे पता नहीं, आगे जाके मुझे लगता है इंडिया ज्यादा आगे जाएगा. मगर मुझे कोई फीलिंग आ रही है और ये आन दो मुझे फीलिंग, अगर तुम लोग चाहते हो कि ये वर्ल्ड कप और ये एपिसोड जो है ना ये रिलीज हो, ये वीडियो इनका सेव कर ले और बस फिर चित्रौल में बॉयज स्मार्ट है. उन्होंने प्रीव्यू की वीडियो की मेरे साथ, मुझे पता था मैच के बाद इस बंदे ने मिलना नहीं है हमें. देखिए ये आज इन्होंने हमें बुलाया तो हम इनकी बात रखने के लिए ये सिनारियो ले लेते हैं, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला. यार वो था ना वो कौन सी मूवी थी, ले ले बादशाह. ले ले. अच्छा. चलें जी बॉयज फिर रैप अप करते हैं. माशाल्लाह जबरदस्त प्रीव्यू रहा और कोशिश करेंगे कि इस तरह की मोहब्बत जो है ना ये लड़के मैच के दौरान भी बरकरार रखें हमारी टीम के साथ. तो चलें जी बॉयज, क्रिक बक्स को आपने जरूर जो है ना वो जो है सब्सक्राइब करना है और ये बदले में आपको क्रिक बक्स जो है घर भेजेंगे. और एक बक्स जो है वो मेरे ख्याल से कितने कोई अगर आप 10 बक जोड़ें तो $1 बनता है. तो इस तरह जो है ना ये अमीर होने का नया तरीका है, पैसे आपके जो है ना वो क्वाड्रुपल हो जाएंगे. तो क्रिक बक्स को सब्सक्राइब करना है बॉयज. डिटेल इनको दे देना जरा लड़कों को. बिल्कुल यार, YouTube पे हमारा चैनल है क्रिकबक्स, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम हर सीरीज, हर टूर्नामेंट, वीकली अपडेट सब कुछ कवर करते हैं. बाकी जीके की बकवास का तो यही कहना है. जीके भाई पहली लाइन बोलिए, दूसरी मैं फिर कंप्लीट भाई ये कहना मेरी मजबूरी है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है भाई. करण जी आप इजाजत देते को पैगाम देते हैं. ये देखिए आप देखें ना, ये मैं शुरू इस तरह करने वाला था कि हमारे साथ सुरेश रायना भी मौजूद है और हमारे साथ जो है ना वो केदार यादव भी मौजूद है. देखिए मैंने अभी रिटायरमेंट ली है. बट एनीवेज बहुत मजा आया यार. जीके थैंक यू फॉर हैविंग अस. आई थिंक बहुत देर से हम ये कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए एंड आई थिंक इट वाज टोटली वर्थ इट. सो थैंक यू गाइस. चलिए जी बॉयज, थैंक यू. ओके बॉयज, टेक केयर और आपसे मिलते हैं मैच के बाद.